बिस्म इल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। हम लाहौर के पोश इलाके में रहते थे, जबकि मेरी सास का घर डिफेंस में था। पहली बार बिस्मा और इसकी माँ मेरी सास के पास काम का पूछने आई थी। उस वक्त मैं वहीं बैठी थी। आने वाली ज़रूरतमंद औरत ने अपनी कहानी सुनाई तो मेरा दिल भर आया, क्योंकि मेरी सबसे अच्छी खूबी है कि मैं बहुत रहमदिल हूँ। लेकिन किसी इंसान को इस कदर भी रहमदिल नहीं होना चाहिए कि वो अपना ही नुकसान कर बैठे। वो एक बेसहारा औरत थी, इस लिहाज से कि शोहर ने इसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली थी। इसका शोहर दूसरी बीवी को लेकर कराची चला गया था। वो बेटा भी साथ ले गया, जबकि अपनी बेटी बिस्मा को पहली बीवी के पास छोड़ गया। बाद में इसने वो कोठी भी बेच दी जिसमें ये औरत और इसकी बेटी रहती थी। सफिया का कहना था कि इसका शोहर बिस्मा को अपनी औलाद मानता ही नहीं है और बेटी को इसी वजह से छोड़ गया है, जबकि बेटा ले गया है। सफिया के शोहर को इसके किरदार पर एतमाद ना था। अब ये दोनों माँ बेटी गुर्बत की हालत में कभी किसी के पास और कभी किसी वाकिफकार के घर में जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर थीं, लेकिन कोई भी इनको मुस्तकिल अपने घर रखने पर तैयार ना था। सफिया और बिस्मा का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो इधर उधर मारी मारी फिरती थी। दूर के रिश्तेदारों ने कुछ अरसा रहने को तो जगह दी, वो अब इनको जगह खाली करने का कह रहे थे। सफिया ने इल्तिजा की कि अगर इसको सर्वेंट क्वार्टर में रख लिया जाए तो वो घर का तमाम काम और खाना वगैरह पकाने की जिम्मेदारी बगैर तनख्वाह के उठाने को तैयार है, सिर्फ सर छुपाने को जगह मिल जाए, क्योंकि इसकी बेटी 15 बरस की एक खूबसूरत लड़की थी और ज़माने के डर से वो इसको किसी शरीफ घर के अंदर छुपा कर रखना चाहती थी। हमारे सास ससुर इन दिनों अकेले रह रहे थे। छोटा बेटा और बहू अमेरिका चले गए थे, जबकि मैं अपने बच्चों के हमरा अलहदा घर में रह रही थी। बच्चों के शोर शराबे से ससुर साहब डिस्टर्ब होते थे। मैं हफ्ते में और कभी 15 रोज बाद इनसे मिलने चली आती थी। इन दिनों इनको किसी ऐसे कुंबे की अशद ज़रूरत थी जो मुख्तसर हो और घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी भी पूरी कर दे। सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था, खानसामा जा चुका था। हमारी सास ने फौरन ही सफिया और बिस्मा को अपने सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश दे दी। बदले में इन्होंने किचन और घर का तमाम इंतजाम संभालना था। मेरी सास साहिबा ने इनकी माकूल तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। शर्त ये रखी कि इनसे मिलने कोई मर्द, ख्वाह करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, नहीं आएगा। ये शर्त इन्होंने कबूल कर ली और माँ बेटी हमारी सास के घर रहने लगी। इन लोगों के रहने से अम्मी जान को बहुत आराम मिला। वो सारा काम करती और अम्मी जान को तन्हाई भी महसूस ना होती। मैं जब जाती तो बिस्मा के लिए अपने जोड़े ले जाती, जो मेरे लिहाज से आउट ऑफ फैशन हो जाते थे या तंग हो जाते थे। वो इन कपड़ों को पाकर बहुत खुश होती। अम्मी की सिलाई मशीन पर ठीक करके जब पहनती तो लगता कि मुलाजमा की बेटी नहीं है बल्कि कोई मैम है। मुझे सफिया के अलावा बिस्मा भी अच्छी लगती थी। बाअदब, तमीज़दार और 10वीं पास थी। इसके नसीब कम थे, लेकिन सूरत तो लाखों में एक थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, नाजुक हाथ पाँव, जैसे कोई शहजादी हो। मेरे बच्चों से प्यार करती। जब मैं अम्मी के घर होती तो वो मेरे बच्चों के साथ खेलती, इनका दिल बहलाती और बच्चों की चहकारों में खो जाती। शुरू में मेरे शोहर ने इन लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन जब मैंने इनकी कहानी आबिद को सुनाई तो वो भी अफसोस करने लगे कि ऐसी शरीफ औरतों के साथ इनके वाले वारिस ने अच्छा सलूक नहीं किया, कि ये माँ बेटी दर बदर दूसरों का सहारा लेने पर मजबूर थी। वो अब जब भी आते तो कुछ पैसे सफिया को दे देते, जिसका मैं बिल्कुल भी बुरा ना मानती। जब मेरे यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश होने को थी तो मैंने सास के घर जाना तर्क कर दिया था। अब ज्यादा वक्त अपने घर में गुजरता। आबिद हमेशा मेरे साथ जाया करते थे। जब मैंने जाना कम कर दिया तो इन्होंने भी अपने वालिदैन के यहाँ जाना छोड़ दिया। एक रोज मेरी सास ने पैगाम भिजवाया कि जैसे तुम्हें अपनी औलाद प्यारी है, हमको भी तुम प्यारे हो। अगर बहू आने से कासिर है तो तुम ही आ जाया करो। मैंने आबिद से कहा कि आप ज़रूर अपने वालिदैन के घर मामूल के मुताबिक जाया करें
और इनकी दुआएं लिया करें। मेरे इसरार पर वो अपने माँ बाप से मिलने हर हफ्ते जाने लगे। पहले 1 घंटा 2 घंटे बाद वापस आ जाते, फिर हफ्ते को सुबह जाते तो रात को लौटते, और कभी रात में भी ठहर जाते और अगली शाम को वापस आते। मैं अकेली होती तो तशवीश होने लगती। कहते अम्मी जान बीमार पड़ी हैं। रोक लेती हैं, इनकार नहीं कर सकता। तुम्हें बताओ क्या करूं? कहती हो कि ना जाया करूं तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। इनके ऐसा कहने पर खौफ खुदा से काम चाहती थी और कहती कि आप ज़रूर अपनी बीमार वालदा की खिदमत और खबरगिरी करें। मेरे पास तो मुलाजमा है, मेरी फिक्र मत करें। मुलाजमा का शोहर हमारा ड्राइवर था और ये अपनी फैमिली के साथ मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश पजीर था। रफ्ता रफ्ता आबिद ने मुझ में और घर में दिलचस्पी कम कर दी। इन दिनों की अजियत नहीं भूल सकती। लगता था कि मुझ पर कोई मुसीबत टूट पड़ने को है। सास हमारे घर आई, मैंने उनसे फरियाद की तो वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर चली गईं और मसले का कोई हल ना निकाला। इतनी परेशानी बढ़ी कि मेरी हालत नीम पागलों की सी हो गई। मेरी डिलीवरी के दिन नज़दीक थे और शोहर साहब की बेइतनाई बढ़ती जाती थी। तंग आकर अम्मी जान को फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि तुम यहाँ मेरे पास इस्लामाबाद आ जाओ। मैंने भी यही मुनासिब जाना और इस्लामाबाद चली गई। सोचा जब बेबी की पैदाइश के मरहले से फारिग हो जाऊंगी तो आबिद आकर ले जाएंगे। यहाँ कम से कम अम्मी जान की तवज्जो और गम गुसारी तो हासिल थी। जब इंसान हालात से बहुत परेशान हो तो वो माहौल से कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेना चाहता है। मेरा भी ऐसा ही हाल था। अल्लाह ताला ने मुझे एक और बेटी से नवाजा। शोहर को फ़ोन पर इतला की, समझती थी कि फ़ौरन ही इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। वो ना आए तो अम्मी ने फ़ोन किया कि आकर बेटी को देख जाइए और बीवी बच्चों को ले जाना है तो ले जाइए। जवाब दिया हिना से बात कराएं। अम्मी ने फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। कहने लगे अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी तो मैं लेने क्यों आऊँ? मैं नहीं आऊँगा, बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि वहीं रह जाओ, अब घर आने की ज़रूरत नहीं है। इनका लहजा ऐसा बेगाना था कि दिल बैठ गया। पड़ोसन को फ़ोन किया कि ज़रा मालूम तो करो मेरे घर के क्या हालात हैं। इसने कहा क्या हालात बताऊं? तुम्हारे मियाँ ने तो बिस्मा नामी लड़की से शादी कर ली है जो बहुत ही खूबसूरत है और उम्र में भी 15-16 साल की है। वो इसके साथ बहुत खुशखुरम है। ना जाने तुम किधर हो, कम से कम जाते हुए कुछ बता तो दिया होता। राब्ता तक ना किया तुमने। रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। दीवार का सहारा लेना चाहा तो इसने भी सहारा देने से इनकार कर दिया, जैसे 2 कदम पीछे खिसक गई हो। मैं फर्श पर गिर पड़ी। होश आया तो घर लुट चुका था। रोती पीटती लाहौर वापस आई। घर को ताला लगा था। आबिद साहब अपनी नई बेगम के हमरा हनीमून पर जा चुके थे। सास के घर पहुंची तो वो सब कुछ जानकर अनजान थी। रोती पीटती रही और वो पत्थर का बुत बनी मुझे देखती रही। मैंने आखिर को सवाल किया, मैं बच्चे लेकर अब कहाँ जाऊं? बताइए, घर को तो ताला लग गया है। बोलें, उस घर को ताला लगा है, लेकिन ये घर तो खुला है। ये भी तुम्हारा घर है अगर समझो तो। अब इसी घर में रहो। मैं भी तो अकेली पड़ी हूँ। तुम और बच्चे साथ रहेंगे तो फिर मुझे किसी और को रखने की ज़रूरत नहीं है। इनके जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। लाहौर आ चुकी थी, कहाँ जाती। सास ससुर के घर को ही कबूल कर लिया कि बच्चे तो पालने थे। इतने बच्चे कौन रखता और कौन उनके अखराजात उठाता। मुझे यूं लगता जैसे सब इंसान पत्थर के बन गए हों। दुआ करती कि ऐ खुदा तू मुझे भी पत्थर का बना दे, मगर सितम की आग तो पत्थर को भी पिघला देती है। हविस की आग बुरी शय है, ये घर ही नहीं दिल भी जला देती है और पाक मोहब्बत की इबादत गाहों को आलूदा कर देती है। बिस्मा के हुस्न और जवानी ने औलाद का प्यारा रिश्ता भी गहना दिया था। आबिद इसकी नोखेज खूबसूरती में गुम हो चुके थे और मुझसे नाता तोड़ दिया था। बच्चों का खर्च भिजवा देते थे। अपने वालिदैन से मिलने आते तो भी मुझसे बात ना करते, कहीं मैं गले ना पड़ जाऊं। खुदा जाने इन्होंने मुझे किस बात की सजा दी, ये तो मैं आज तक समझ नहीं सकी। सच ही कहते हैं कि मर्द हो या औरत, इंसानी फितरत का एतबार नहीं कि कुछ लोगों में बेमुरवती, खुदगर्जी और बेवफाई कूट कूट कर भरी होती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।
اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔